किशनगंज के बहादुरगंज प्रखंड क्षेत्र में पंचायत सरकार भवन निर्माण में कथित भारी अनियमितता का मामला सामने आया है, जिसको लेकर स्थानीय प्रतिनिधि और ग्रामीण गुस्से में हैं। मामला मोहम्मद नगर पंचायत के खुदागंज पंचायत भवन के निर्माण से जुड़ा है, जहां पर निर्माण कार्य में कथित भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। खुदागंज के लोगों का दावा है कि पंचायत सरकार भवन में जो काम हो रहा है उसमें गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। खराब क्वालिटी के सीमेंट और सरिया सहित मानकों के मुताबिक बालू और अन्य चीजों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इस बाबत पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रशासन को सूचना दी है। मोहम्मद नगर पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य भी इस मामले को लेकर चिंतित हैं। इन लोगों का दावा है कि पिलरों के डिजाइन और निर्माण कार्य में भारी गड़बड़ी नजर आ रही है। पंचायत के मुखिया ने मुंशी और ठेकेदार पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि करोड़ों की लागत से पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर आधुनिक सुविधाएं होंगी, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि जब भवन निर्माण ही सही तरीके से नहीं होगा तो फिर उद्घाटन से पहले खंडहर में तब्दील होना लाजमी है। इसलिए इन लोगों ने प्रशासन से जांच की मांग की है। हमारे यहाँ जो एक मिनी ब्लॉक का काम हो रहा है, तो ये काम में जो है पूरा 2 नंबर काम हो रहा है, जिसमें सरिया जो है पूरा मिट्टी से लदा हुआ है और सीमेंट जो है पूरा सीमेंट चक्री ढिक्का पूरा भरा हुआ है। और जो पिलर डाला गया है यहाँ पर, वो सारे पिलरों के नीचे जो है गड्ढा हो चुका है। मिट्टी में प्लेट डाला गया है, जो प्लेट डाला गया है वो प्लेट के नीचे जो है खोखला हो गया है। मिट्टी जैसे हटा, जैसे प्लेट के नीचे पूरा खाली हो गया, तो इसमें जो है कैसे काम सही होगा। मेन 2 नंबर मिट्टी वाला क्या कारण? मिट्टी का कारण क्या है कि पिलर जो खड़ा किया है ना, कच्ची करके ऊपर से जो पिलर खड़ा किया है, उसमें जो जाली 6 इंची में बना था, चलिए उसमें ये 10 इंची में बना, वो भी चलो कम से कम जो होता है, लेकिन जो जाली के ऊपर में लगभग 3 इंची 4 इंची मिट्टी है और वो लोग मिट्टी को किसी तरह से हटाने की कोशिश कर रहा, लेकिन ये मिट्टी हटेगा नहीं जब तक जाली नहीं खुले वहाँ से, क्योंकि चारों तरफ से लोग चदरा दे के रखा है और मिट्टी हटेगा नहीं। तो सरकार प्रशासन से हम लोग का आग्रह है कि इस काम को ध्यान में रखते हुए अपना उचित से कार्रवाई करके बढ़िया से बढ़िया काम। समस्या ये है कि यहाँ जो पिलर वगैरह जब बनता है वो सब में नीचे मिट्टी है और उसके अंदर जो पानी ला करके जो निकल गया है, और यहाँ सब जो है 2 नंबर काम चल रहा है और काम में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अभी हम आए, उसके बाद हम देख रहे हैं, पब्लिक हमको बुला के लाया, यहाँ पर आकर देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरा 2 नंबर काम चल रहा है। हाँ, देखिए सरकार के अधिकारी के अधीन में ये काम हो रहा है, जो बिल्कुल अनियमितता और हम सोचते हैं मिली भगत करके ये लोग सरकारी फंड का बंदर बांट करके ये काम कर रहा है। हम जो देखें इसके अप्रोच में भी, अप्रोच प्लस जो कटअप है, कटअप में भी कंप्रोमाइज़ करके आधे कटअप का काम हो रहा है, आधा कटअप के ऊपर ही काम हो रहा है और ये लेपा पोती करके पूरा काम किया जा रहा है और सरकारी फंड का दुरुपयोग करके ये लोग काम कर रहा है। और सीमेंट बिल्कुल डैमेज सीमेंट से काम कर रहा है, जो 2-3 महीना कम पहले का सीमेंट लाया हुआ है उसी से काम कर रहा है। और फिर मिट्टी के ऊपर ही बगैर किसी नियम के और उसमें जो जाली दिया गया है वो 6x5 का होना चाहिए, 4x5 का होना चाहिए। ये 8x12 का ये जाली दे के उसमें काम किया जा रहा है और कटअप में भी इसमें ये हुआ कंप्रोमाइज किया गया है। और ये जो पाकुर गिट्टी है और ये बालू है, बालू में भी मिलावट करके ये लोग लोकल बालू प्लस दिखावे के लिए रख दिया है, लाल बालू यानी भागलपुर का बालू, और ये लोकल बालू प्लस और इसमें गिट्टी में मिट्टी मिला हुआ, गिट्टी से ऐसी जीसीबी डाल के मिनी मिट्टी का ही मतलब पूरा ये किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। हम कल ठेकेदार को बोल चुके हैं ये बात कि आज के बाद आपको ये काम नहीं करना है। हाँ, काम उस शर्त पर कीजिए, सीमेंट अगर अच्छा हो, सीमेंट 1 नंबर लाइए और बालू सही हो। बालू ऐसे ठीक है, लेकिन जो शिकायत है, पूरा शिकायत सीमेंट में है। पूरा 400 या 500 बोरा जो सीमेंट लाया था, पूरा सीमेंट ढिक्का था। और जो जाली है यहाँ पर, पिलर दिखाइए, यहाँ पर जो भी पिलर है, प्लेट है, हर प्लेट के नीचे पूरा मिट्टी हट के पूरा खोखला।